के बीच व्यापार समझौते को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है और इसका इम्पोर्टेंस और इसकी इम्पैक्ट कहां तक जाती दिखेगी, सुमिता है हमारे साथ ये सारी डिटेल्स लेकर। सुमिता बताइए। जी, कियर स्टारमर जो है वो अपनी डोमेस्टिक फ्रंट पे काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं क्योंकि स्लोइंग डाउन के कंसर्न्स हो रहे हैं पूरे यूरोप में, और ऊपर से वहाँ पे अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, टैरिफ रिलेटेड पॉलिसीज़ और बाकी पॉलिसीज़ ने काफ़ी अनसर्टेनिटी कर दी है पूरे वर्ल्ड में, एंड विच इज़ व्हाट डिफाइंस कि क्यों प्रधानमंत्री जो वहाँ के है कियर स्टारमर, वो यहाँ पे एक डेलीगेशन लेके आए थे ऑफ ओवर 120 इन्फ्लुएंशियल बिजनेस पीपल दैट वाज टू एसेंशियली एक्सप्लोर वेज ऑफ अनलॉकिंग ग्रोथ फॉर द यूके इकोनॉमी। और उसी बैकड्रॉप में सीटा का जो ऑपरेशनलाइजेशन हो जाता है वो यूके के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज व्हाई both the prime ministers welcome the resetting of the joint economic and trade committee या JETCO roadmap। वो इसलिए था ताकि जो सीटा है उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जा सके। सीटा के अंडर आपको याद होगा इट प्रोवाइड्स फॉर ड्यूटी एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ टैरिफ लाइन्स, और वो कवर करता है नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू। और जो आज बातचीत हुई दोनों साइड्स के बीच में और ओवरऑल जो आउटकम्स निकल के आए वो ये था कि जो दोनों साइड्स ने अप्रिशिएट किया कि 9 लीडिंग यूके यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में अपने कैंपसेस खोलेंगे। उन्होंने एक बार फिर से अपनी कमिटमेंट को एनहांस किया फॉर कोऑपरेशन इन द एविएशन सेक्टर, और एविएशन के मामले में इंक्लूड करता है रिन्यूअल ऑफ इंडिया यूके एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। उसके अलावा दोनों ने डिसाइड किया कि क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन के सेक्शन में अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेंगे। जब प्रधानमंत्री कियर स्टारमर बता रहे थे, उन्होंने बोला कि एआई इंपॉर्टेंट है पर डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स डिफेंस में भी आई क्योंकि बोथ साइड्स विल कोऑपरेट ऑन डेवलपिंग मैरिटाइम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स। उसके अलावा लाइट वेट मिसाइल सिस्टम्स भी की भी एक डील हुई है, इनिशियल सप्लाई किया जाएगा। ओवरऑल उसके अलावा कॉन्डमनेशन ऑफ टेररिज्म आया इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, और यूके ने एक बार फिर से अपना सपोर्ट दिया इंडिया को फॉर इट्स लेजिटिमेट एस्पिरेशंस टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। ऑलराइट सुमिता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। अब आइए आज के हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था जिसके चलते थोड़ा लेट हम जुड़ पाए हैं, हमारे पास इसी वजह से टाइम कम है। तो शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडिया से कर लेते हैं। बताइए कौन से स्टॉक्स है आपके फोकस रेडार पर? नमस्कार। देखिए, बाजार है वो कहीं ना कहीं 25,000 को रेस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट 2-3 दिन में जो कंसोलिडेशन हुआ था उसमें एग्जैक्टली 25,000 के आसपास बाइंग इंटरेस्ट हुई और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिनों में 25-220 एक हर्डल का काम कर रहा था और आज उस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए।